आर्मी में सिविलियन एक्स-सर्विसमैन के लिए 174 पदों पर निकली भर्ती। मटेरियल असिस्टेंट, एलडीसी क्लर्क, फायरमैन, ट्रेडमैन मेट, एमटीएस गार्डनर एंड मैसेंजर और ड्राफ्टमैन के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 36 फील्ड अम्यूनिशन डिपो के लिए निकाले गए रिक्रूटमेंट नोटिस की। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि 174 पदों के लिए कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मटेरियल असिस्टेंट की, जिसके लिए आपका पे स्केल रहेगा 29,200 रुपया। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करी जाए तो आपकी ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। एग्ज़ाम की बात करें तो इसके लिए आपका एक रिटन टेस्ट होगा। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसीज रखी गई हैं, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। टोटल 3 वैकेंसी में से 1 वैकेंसी आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। चलिए अब हम दूसरी वैकेंसी के बारे में जानते हैं, जो कि आपकी लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए निकाली गई है, जिसका पे स्केल कि आपका 19,900 रुपये रखा गया है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपकी 12th क्लास पास होनी चाहिए। एग्ज़ाम की बात करें तो इसके लिए आपको एक रिटन एग्ज़ाम पास करना होगा। उसके बाद स्टेज 2 में आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा, जिसके लिए कि आपकी इंग्लिश में 35 वर्ड और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसीज रखी गई हैं, एससी के लिए 1 वैकेंसीज रखी गई हैं। टोटल 3 वैकेंसी में से 1 वैकेंसी आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। चलिए अब हम अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि आपकी फायरमैन के लिए निकाली गई है। पे स्केल की बात करें तो उसमें आपका पे स्केल 19,900 रुपये रखा गया है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। इस वैकेंसी के लिए फ़िज़िकल मेजरमेंट्स की बात करें तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट आपकी 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। इस कैटेगरी के लिए आपका वेट 50 केजी। टेस्ट की बात करें तो स्टेज 1 में आपको फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट पास करना होगा, जिसके लिए आपको 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में पास करना होगा और 63.5 केजी वेट के साथ आपको 183 मीटर डिस्टेंस 96 सेकंड में पूरा करने के बाद 2.7 मीटर गड्ढे के साथ साथ आपको 3 मीटर तक वर्टिकल रॉप क्लाइंब करना होगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पास करने के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। इस पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 14 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, जिसमें से कि 1 वैकेंसी फिजिकली हैंडीकैप के लिए रिजर्व रखी गई है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी अगली पोस्ट के बारे में, जो कि ट्रेडमैन मेट के लिए निकाली गई है, जिसके लिए कि आपका पे स्केल 18,000 रखा गया है और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। इस वैकेंसी के लिए टेस्ट की बात करें तो स्टेज 1 में आपको फ़िज़िकल टेस्ट के लिए 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में रन करना होगा। इसी के साथ आपको 50 केजी वेट के साथ 200 मीटर का डिस्टेंस 100 सेकंड में पूरा करना होगा। फिज़िकल टेस्ट पूरा करने के बाद कैंडिडेट का स्टेज 2 रिटन टेस्ट होगा। वैकेंसीज़ की अगर बात करी जाए तो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में आपकी 94 वैकेंसीज़, ओबीसी में आपकी 31, एससी में आपकी 25 और टोटल 150 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, जिसमें से कि आपकी 32 वैकेंसीज़ एक्स सर्विसमैन के लिए रिज़र्व रखी गई हैं और 5 वैकेंसीज़ आपकी फ़िज़िकली हैंडीकैप के लिए रिज़र्व रखी गई हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, जो कि एमटीएस गार्डनर के लिए और एमटीएस मैसेंजर के लिए निकाली गई है। पे स्केल की अगर बात की जाए तो दोनों के लिए ही 18,000 पे स्केल रखा गया है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। इसी के साथ आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो एमटीएस गार्डनर के लिए अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में 2 वैकेंसीज़ रखी गई हैं। एमटीएस मैसेंजर के लिए अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में 1 वैकेंसीज़ रखी गई हैं। दोनों ही कैटेगरी में 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिज़र्व रखी गई है। चलिए अब हम बात करते हैं आज की हमारी लास्ट पोस्ट के बारे में, जो कि ड्राफ्टमैन के लिए निकाली गई है। पे स्केल की बात करें तो इसके लिए पे स्केल आपका 25,500 रुपया रखा गया है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। इसी के साथ आपके पास 2 साल का ड्राफ्टमैनशिप या आईटीआई का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए।
एग्ज़ाम की बात करें तो आपका स्टेज 1 एग्ज़ाम होगा। और कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज़ की बात करें तो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए एक वैकेंसीज़ रखी गई है। इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल आपकी आयु होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की कैटेगरी वाइज ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल। इसी के साथ जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं रखी गई है। फिजिकली हैंडीकैप अनरिजर्व कैटेगरी में 15 साल, एसटी कैटेगरी में 15 साल, फिजिकली हैंडीकैप ओबीसी कैटेगरी में 13 साल एज रिलैक्सेशन रखी गई है। इन वैकेंसीज से रिलेटेड जनरल इंस्ट्रक्शंस और एप्लीकेशन फॉर्म आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पीडीएफ फाइल लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।